रीना जी, चूंकि देखिए जो तस्वीर कल से लगातार सामने आ रही थी कि बस एक कदम दूर है भारत गोल्ड मेडल लाने के लिए, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर जो एथलीट्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनको अपने खान पान को लेकर एक विशेष ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि उनको इस बात का अंदेशा पहले ही लग गया था, जब कल का उन्होंने मैच खेला था सेमीफाइनल्स का, तो उनको इस बात का अंदेशा पहले ही लग गया था कि उनका वेट कहीं ना कहीं 50 किलो की जिस कैटेगरी में वो फिट बैठती हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा था। शायद यही कारण रहा होगा कि पूरी रात उन्होंने साइकिलिंग की, जिमिंग की, स्किपिंग की, ताकि थोड़ा बहुत जो वेट हो वो कम हो सके। लेकिन शायद ऐसा भी तो हो सकता है रीना जी कि उनका वेट पहले से ही थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ होगा, और जितना कम होना होगा 5-6 घंटे के ड्यूरेशन में पूरी रात जो उन्होंने जिमिंग की है, साइकिलिंग की है, उस हिसाब से जो कम होना होगा वो हो चुका होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो 100 ग्राम जब भी रह गया, क्योंकि 1 ग्राम की भी यहाँ पर कीमत है। जब आप UWW के अगर आप आर्टिकल्स को देखते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशंस को आप देखते हैं, और फिर IOC के भी रूल्स रेगुलेशंस को अगर आप देखते हैं, तो देखिए हर मैच के से पहले तो वेट जरूर होता होगा, क्योंकि बिल्कुल आप ओलंपिक खेलने जा रहे हो तो हर एक चीज आपकी मेजरमेंट होती होगी। जब उसका लास्ट कल मैच हुआ होगा तो कहीं ना कहीं उसको अंदेशा हुआ होगा, बिल्कुल तभी वो प्रैक्टिस की होगी। लेकिन मैं इसमें ये मानती हूँ कि जो उनका पर्सनल कोच है, जो उनका पूरा टीम है, इस टीम को कहीं ना कहीं एक लापरवाही हुई है कि इस चीज के लिए कि उनका थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया इस चीज के लिए। वरना कौन मतलब कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं होगा जो अपना लूप होल छोड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि विनेश ने पूरी रात मेहनत की है, तो कहीं ना कहीं उसने अपना पूरा जी जान लगाने के लिए बिल्कुल, और ऐसी जगह पहुंच के ऐसी लापरवाही कहीं से भी नहीं होनी चाहिए, और कहीं से भी गुंजाइश ही नहीं होती है लापरवाही की। आप बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। अविरल मलिक भी हमारे साथ जुड़े हुए। अविरल जी, चूंकि देखिए आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला था, और कहीं ना कहीं चाहे वो सोना जीत कर आती या सिल्वर पे भी आती तो भी एक बहुत बड़ा दिन होता। लेकिन आप समझिए कि जिस खिलाड़ी ने 2016 में रियो ओलंपिक्स में, 2020 में भी, और फिर 2024 में भी जाकर अनगिनत मेडल लाए हो और तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया हो, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और पूरे ओलंपिक से बाहर भी कर दिया जाता है, और कोई सिंगल मेडल भी अब नहीं मिलेगा जिस कैटेगरी में उनको अयोग्य घोषित किया गया है। जी देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से दुख की बात है। और जहां तक बात है केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, हम सबकी, तो निश्चित रूप से हम उनके साथ खड़े हुए हैं, हर प्रकार से खड़े हैं। और जिस तरीके से उम्मीद थी वो उम्मीद जरूर टूटी है, इस बात को अवश्य मानना होगा। लेकिन इसमें निराश होने वाली बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, केंद्र सरकार हो, सब लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, देश उनके साथ खड़ा हुआ है, पूरा समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जहां तक बात है विपक्ष की, जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के इसमें बयान आ रहे हैं, जो बयानबाजी विपक्ष के द्वारा की जा रही है, मैं समझता हूँ वो राजनीतिक रोटियां सेकने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। और इस मुद्दे को भी कुछ लोग हैं जो राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार के बयान देने से, इस प्रकार की बातचीत करने से उन लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि वो देश के हित में नहीं है। और जिस तरीके से कुछ नेताओं के बयान आ रहे हैं, इंडी गठबंधन के नेता, मुख्य रूप से विपक्ष के नेता भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, वो बिल्कुल अनुचित है, बिल्कुल गलत है, और अनर्गल बयानबाजी उनके द्वारा की जा रही है। ठीक है, आप बने रहे, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे सहयोगी सोहन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख कर लेंगे। सोहन, देखिए आज का दिन भारत के लिए बहुत बड़ा होने वाला था, और कल ही जब इसकी एक झलक मिल गई थी, जब विनेश फोगाट फाइनल्स में पहुंच गई, तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इस बार ओलंपिक्स में रेसलिंग में गोल्ड तो पक्का है। लेकिन मैच शुरू होने से ठीक कुछ घंटे पहले अयोग्य उनको घोषित कर दिया जाता है। कल विनेश फोगाट ने कुछ मुकाबले किए थे, आपको तीनों मुकाबलों के अगर बात करूं, क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल, तीनों ही मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया था। और प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जापान के प्लेयर को उन्होंने हराया था, वो गोल्ड मेडलिस्ट थी पिछले ओलंपिक की। तो आपको तो कुछ समझ सकते हैं कि वहां से उनका जो कॉन्फिडेंस था वो कितना ऊपर था। अब जिस तरह से रियासत हो रही है उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना करनी बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। भारत जैसे
इतनी बड़ी आबादी वाले देश में जब ओलंपिक्स में बात आती है पार्टिसिपेशन की, तो वहां पर ये कहा जाता है कि क्यों भारतीय खिलाड़ी मेडल नहीं जीत पाते हैं, क्यों उनकी जो ट्रेनिंग है इस तरह से नहीं होती है। हालांकि जब मोदी सरकार आई है उसके बाद से चीजें बदली जरूर है। 2014 के बाद से खेलों को प्रोत्साहन जरूर मिला है, उस दिशा में काम भी हो रहा है। लेकिन आपको पता है, आप 50 किलोग्राम वर्ग में खेलती हैं, उसके बावजूद इस तरह की गलती होना। अब सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि अचानक से उनका वेट कैसे बढ़ गया, और अगर बढ़ गया तो फिर जो न्यूट्रिशियंस उनके हैं, जो कोच उनके हैं, वो क्या कर रहे थे, ये सवाल सबसे बड़ा उठता है। और इस पर जिम्मेदारियां तय करना, जो मैं लगातार कह रहा हूँ कि जिम्मेदारियां तय होनी बेहद जरूरी है, ताकि आगे इस तरह की गलती ना हो। हालांकि अब IOA की ओर से जो पेरिस ओलंपिक संघ है उसको लेकर भी इसमें विरोध जताया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि भारत विरोध जताएगा, और खेल मंत्री भी संसद में बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PT उषा से बात की है, उन्हें विरोध जताने के लिए कहा है। अब आगे क्या कुछ निकल कर आएगा, हालांकि उम्मीद अब कम भी नजर आ रही है। और जिस तरह से अब झटका विनेश फोगाट को लगा है, इससे जो रास्ता है वो कहीं न कहीं क्यूबा के रेसलर के लिए खुलता हुआ नजर आ रहा है। उनके पास अब सिल्वर या गोल्ड जीतने का चांस जरूर है। लेकिन दूसरी तो यहाँ पर जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है वो कहीं न कहीं मुझे हास्यास्पद लगती है, क्योंकि जब बात खेलों की होती है, जब बात देश की होती है, तो देश ये उम्मीद करता है, और जनता के साथ साथ में खिलाड़ी भी ये उम्मीद करते हैं कि पूरा देश उनके साथ में खड़ा होगा, जो राजनेता है उनके साथ में खड़े होंगे। लेकिन बयानबाजी होगी, साजिश की आशंका जताई जाएगी, तो फिर कहीं न कहीं ये गलत है, और इस दिशा में कहीं न कहीं राजनेताओं को भी सोचना चाहिए। हालांकि साजिश हुई है ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं लगता है, क्योंकि अगर साजिश होनी होती तो फिर उन्हें ओलंपिक में ही क्यों भेजा जाता, या फिर अगर उन्हें ओलंपिक में भेजा गया है तो वहां पर जब उनका वेट हुआ होगा तो उनके सामने ही, जब वो वहां पर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं होंगे तो तभी उनके सामने वेट हुआ होगा। और वेट जब किसी खिलाड़ी का होता है तो नियमों को लेकर के जिस तरह से आपने जानकारी दी कि जब पहले दिन 2 दिन में मुकाबले खेले जाते हैं, पहले दिन जब वेट होता है तो 30 मिनट का वक्त होता है, अगले दिन जब फाइनल मुकाबला खेला जाना होता है, जो खिलाड़ी क्वालिफाई कर जाते हैं उन्हें 15 मिनट का वक्त मिलता है, और इस दौरान जो स्केल होता है उस पर एक खिलाड़ी कितनी भी बात कर सकता है। तो उन्हें उनके सामने हुआ होगा। साजिश की जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो कहीं न कहीं हास्यास्पद जरूर है। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जो IOA है वो इस पूरे मामले को लेकर के अब आगे क्या कुछ कदम उठाते हैं। बिल्कुल, और चूंकि देखिए जब ये खबर फैली कि अयोग्य घोषित कर दिया गया है विनेश फोगाट को, उसके बाद तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही थी। हमने देखा कि खेल मंत्री ने भी राज्यसभा में वो जानकारी सभी लोगों को दी, लेकिन उस पर भी एक अलग सियासत हो रही है सुअर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसा वक्त है कि यहाँ इधर पक्ष या विपक्ष में ना जाकर बल्कि आपको उस खिलाड़ी के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो खिलाड़ी यहाँ से मीलों दूर जाकर पेरिस ओलंपिक ऐसा वो एक गेम होता है किसी भी खिलाड़ी के लिए कि जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। हर 4 साल बाद इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन होता है, और वहां पर किसी ना किसी एक छोटी चूक के कारण वो पीछे रहेगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, कहा जा रहा है कि पिछले 5 से 6 घंटे से पूरी रात जो उन्होंने वर्कआउट किया, जिमिंग की, साइकिलिंग की, स्किपिंग की, उन्होंने कुछ हैवी डाइट नहीं ली, उन्होंने पानी भी नहीं पिया। लेकिन एक ये भी सोचने वाली बात है कि आखिर अचानक से उनका वजन कैसे बढ़ गया। दूसरी बात यह भी है कि शायद उनको अंदेशा होगा कि मेरा वजन पहले से ही ज्यादा बढ़ा हुआ है, और वो कोशिश कर रही थी कि पूरी रात में वो कम कर सके, लेकिन कम हो भी गया हो तो ये 100 ग्राम तो रह गया। अब यहाँ पर तेजी देखिए, नियमों को जानने की बेहद जरूरत है। जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि पहले दिन जब मुकाबले होते हैं 2 बार वेट होता है। एक बार जब पहले दिन मुकाबले होते हैं, यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला उन्होंने खेला था, क्वार्टर फाइनल मुकाबला उन्होंने खेला था, और सेमीफाइनल मुकाबला उन्होंने खेला था, तो उससे पहले जब उनका वेट हुआ था वो 30 मिनट का उनका वेट का टाइमिंग था, वेट करने का, मेडिकल चेकअप का, नाखून चेक होते हैं कि नाखून बड़े तो नहीं है, तो तमाम तरह के जो चेकअप होते हैं, जब वो हुआ था उस वक्त जो उनका वेट था वो 49.9 kg पाया गया था, यानी कि उस वर्ग में वो खेल सकती थी 50 किलोग्राम वर्ग वाले उसमें। अब अगर वेट ज्यादा बढ़ा है, जैसे अब खबरें ये आ रही है कि 100 ग्राम की तरह का बयान सामने आया कि 100 ग्राम उनका वेट बढ़ा है। सवाल ये है कि उनका वेट अचानक से बढ़ कैसे गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि उन्होंने कुछ कंज्यूम ना किया हो और उनका वेट बढ़ गया हो। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब उनका वेट अगर बढ़ा है तो फिर उस वक्त जो उनके न्यूट्रिशन से जो कोच थे उस वक्त वो क्या कर रहे थे, ये सवाल सबसे बड़ा उठता हुआ नजर आ रहा है। और जिम्मेदारियां न्यूट्रिशन की सबसे पहले मैं जिम्मेदारी मानता हूँ, कोच की मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानता हूँ, क्योंकि जब एक खिलाड़ी पेरिस में जाता है, वो देश के लिए खेलता है, तो उस वक्त उम्मीद की जाती है जो सहयोगी स्टाफ है, चाहे वो कोच की बात हो, चाहे बात न्यूट्रिशन की हो, उनका पूरा सपोर्ट मिलेगा। और जिस तरह से आपने बताया कि साइकिलिंग करती हुई नजर आई, उन्होंने अपने बाल से कटवाई, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि उनका वेट कम हो, तो कोशिश पूरी की गई है, लेकिन फिर भी कसर रह गई है। लेकिन जहां पर विवाद में
जरूर कहना चाहूंगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि ठीक आप है। चैंपियन ऑफ चैंपियंस हैं, वो विनेश फोगाट के गेम को देखकर भी पता चलता है। आपको मैं कल के मुकाबले का, मैंने क्योंकि पूरा मुकाबला लाइव देखा था, तो जब वो मुकाबला चल रहा था तो जो क्यूबा के रेसलर है वो उनके लगातार पैरों पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विनेश फोगाट का जो फुटवर्क वहां पर था उसकी तारीफ सबने की थी। अब आप सेमीफाइनल मुकाबला अगर 5-0 से जीत रहे हैं तो आप उस खिलाड़ी की काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। खिलाड़ियों में और लास्ट जो पॉइंट उन्होंने उस तय समय में लिया था, विनेश फोगाट ने जो लास्ट पॉइंट उस तय समय में लिया था, उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रैटेजी थी ओपोनेंट की, उसी स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने वो पॉइंट अपने नाम की। सोहन आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। रीना जी, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि देखिए खिलाड़ियों की ना बहुत स्ट्रिक्ट डाइट होती है कि उनको एक वेट मेंटेन करके रखना पड़ता है, एक फिजिक मेंटेन करके रखनी पड़ती है, लेकिन अगर बाई चांस ऐसी स्थिति बनती है, मुझे जहां तक लगता है कि शायद ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं आई थी कि वजन को लेकर शायद अयोग्य किसी खिलाड़ी को घोषित कर दिया गया हो, तमाम अगर हम रूल्स रेगुलेशन को हटा देते तो क्या ऐसे में कोई स्कोप नहीं होता है खिलाड़ियों के पास, या फिर जो उनके डाइटिशियंस होते हैं, जो उनके कोच होते हैं, उनके पास कोई स्कोप नहीं होता कि पहले से ही वो एक वेट को मेंटेन करते हुए चले, ताकि लास्ट में कुछ भी अगर ग्राम्स में चेंजेस अगर होते हैं तो उस आधार पर कुछ आगे और क्या स्टेप उठाने चाहिए वो कर लिया जाए? देखिए, अगर मैं बात करें तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा कि जब ओलंपिक में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई हो कि सिर्फ वेट की वजह से डिस्क्वालीफाई किसी खिलाड़ी को कर दिया गया हो। लेकिन अगर हम डाइटेशन की बात करें तो कल विनेश के कल 3 मैच थे, तो उन्होंने इतना ऑलरेडी वो करनी बंद कर चुके थे और इतना सब डिहाइड्रेशन और वो सब, मतलब वो उनको है, उनकी पूरी टीम है, तो वोटर पे डिपेंड करता है। उनकी बॉडी में अगर ज्यादा पानी होगा तो ऑब्वियसली वो वेट तो आएगा ही आएगा। बिल्कुल, क्योंकि लास्ट जो कल का मैच था उसमें उनका वेट 49 केजीज 900 ग्राम था उनका वेट, कल के लास्ट मैच से पहले उनका ये वेट था, लेकिन अचानक से सिर्फ 100 ग्राम ज्यादा हो गया। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। सोहन कुछ कहना चाह रहे थे। सोहन, पिछले जिस तरह से आपने कहा कि वेट को लेकर के, तो जो विनेश फोगाट है उनके साथ में ये वेट की प्रॉब्लम ये पहली बात नहीं है। इससे पहले भी जब वो केसी थी तो वो 53 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रही थी, और अब उन्होंने इस बार जो है वो 50 किलोग्राम भार वर्ग में खेल रही थी। तो अब कहीं ना कहीं उनके साथ में दिक्कतें जरूर थी, लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि वो किस भार वर्ग में खेल रही है। दिक्कत ये है कि जब उन्होंने उस पर क्वालिफाई किया है 50 किलोग्राम भार वर्ग में, तो फिर उसको मेंटेन क्यों नहीं किया गया? ये सरासर लापरवाही है। उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करना बेहद जरूरी था। वो जिम्मेदारी खिलाड़ी की भी बनती है, उनके सहयोगी स्टाफ की भी बनती है। तो चूक हुई है और उस चूक को मानना पड़ेगा, चाहे बात सपोर्ट स्टाफ की करें, कोच करें, न्यूट्रिशन की करें, वो चूक हुई है, आगे वो चूक ना हो, इसको लेकर के कदम उठाना बेहद जरूरी है। ठीक है सोहन, समय की कमी है। विरल जी, आपका रुख करते हो, चूंकि देखिए अब तो वो अयोग्य घोषित हो चुकी है, अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं बचा है, और चूंकि शुरू से ही अगर देखा जाए तो टर्म्स एंड कंडीशंस वहां के इतने ज्यादा टफ होते हैं कि शायद आप उसमें अपोज भी नहीं कर सकते, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तय करनी होगी। WFI के अध्यक्ष संजय सिंह कह रहे हैं कि डाइटिशियन से, कोच से हमारी बात ही नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं अब तो ये जवाबदेही तय करनी होगी। विपक्ष अब आप लोगों पर आरोप लगा रहा है कि आप लोग जो ये फैसिलिटी देते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ गबन कर रहे होंगे आप लोग। जी नहीं, देखिए, जहां तक विपक्ष का आरोप है तो विपक्ष तो तरह तरह के भांति के आरोप लगाता है। विपक्ष के आरोपों के ऊपर मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा। जहां तक केंद्र सरकार का विषय, भारतीय जनता पार्टी का विषय, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, खेल मंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से खिलाड़ियों के लिए कार्य किया जा रहा है, खिलाड़ियों के हित में कार्य किया जा रहा है, और खेलों के क्षेत्र में किस प्रकार से युवा तेज गति के साथ आगे बढ़े, उस क्षेत्र में जहां तक कार्य करने की बात है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी निरंतर कार्य कर रही है, केंद्र सरकार निरंतर कार्य कर रही है, और ध्यान निश्चित रूप से रखा जा रहा है। चलिए ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और TNP न्यूज को समय देने के लिए। तो भारत को आज ओलंपिक्स में वुमेन रेसलिंग में आज गोल्ड मिलने वाला था, लेकिन सिर्फ 100 ग्राम महज वजन ज्यादा हुआ विनेश फोगाट का, जिसके बाद उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? डाइटिशियन की बनती है, न्यूट्रिशनलिस्ट की बनती है, या फिर उनकी बनती है जिनकी तरफ से ये तमाम सुविधाएं दी जाती है? और ऐसे में पक्ष और विपक्ष की ओर से एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहे TNP न्यूज। नमस्कार।